उससे कोई मुल्ला खान, उसका इस घर में जानने वाला कोई नहीं। हुक्म मर गया। वो बच गया चाची, और माली मर गया। मरने वाला ये तो बताए, मौत कैसे हुई है? मारा किसने? न गोली चली जजी, ना किसी ने तलवार से वार किया। जबान के दो बोल सुनकर माली ने दम दे दिए। यार तू बोलो से मर जाता बाली? ना कर यार। ओए जजी, इसी दिन तू अपने चाहने वालों का दरवाजा खड़काए और तेरा नाम सुनकर अंदर से ये आवाज आए कि कौन जजी, तो अल्लाह की कसमें तू बूहे पर ही खड़ा खड़ा मर जाए। वेरी क्रूवल। पर तू तो हुक्म को मारने गया था, ये रास्ते में तेरे चाहने वालों का घर कैसे आ गया? सोचा मिल मिला कर जाऊं, खबरें फिर मिलना नसीब हो कि ना हो। तू राबी और रामत से मिलने गया था? कौन रामस? कौन रामस? रामस एक उलझन सी पै गई है मास्टर साहब। हुक्म को जिंदा देखने को दिल नहीं करता और उसे मारने की इजाजत नहीं मिलती। समझ नहीं आता मास्टर साहब, क्या करूं? तुझे कोई इजाजत लेने की जरूरत है बाली? जरूरत है मास्टर साहब, इसीलिए तो अभी तक हुक्म के साथ चल रहे हैं। इजाजत कौन नहीं देता? उसी का तो पता नहीं चलता मास्टर साहब। कोई दुश्मन है जो मेरे अंदर लुक कर बैठ गया है, पड़ा ही नहीं देता। जो तेरे अंदर छुपकर तुझे दिखाई नहीं देता, उसको मैं ऐनक लगाने वाला कैसे ढूंढ लूं पुत्र? लगता है आपने भी पढ़ लिख कर गवाया है मास्टर साहब। नहीं है बाली, मेरा और तेरा फर्क ये है पुत्र कि मैंने अपने अंदर किसी दुश्मन के छुपने के लिए कोई दर खुला नहीं रखा। फिर तो ये बनता है मास्टर साहब कि मैं हुक्म को मार दूं। ओए, हुक्म को मारने से पहले पता कर ले पुत्र कि अंदर जो छुप के बैठा है वो तेरा दुश्मन है या कोई सज्जन है जो तुझसे पिछाड़ा नहीं चाहता।
सुना बाली, हुक्म बंदे लेकर तुझे टूटा पीटा है। पछाण लिया मास्टर साहब, पछाण लिया। जो मेरे अंदर लुक कर बैठा वो मेरा सज्जन नहीं है, पछाण लिया। सियाने कहते हैं जिसे तैरना आता हो दरिया के कंढे पे खड़ा होकर डिपन वाले के लिए दुआ ना करे, दरिया में कूदकर जान बचाए उसकी, बचा ले उसे। उसके हाथ से हथियार छीन लो अम्मा। मैं छीन सकती हूँ क्या? हाँ, तू छीन सकती। दरिया में कूद, शादी कर ले उससे। मैं साहब बाहर आपसे यावर कमाल मिलने के लिए आया है। यावर कमाल है? मुझसे मिल? मुकल्लम खुद? लगता है उसका खून खराब हो गया भाई। अंदर बुला से। मैं समझती हूँ तुम्हारे यहाँ रुकने के लिए बाली को दरवाजे से भेज देना ही काफी था। ये आप समझते हो मामा। मैं समझता हूँ अपने बाप का घर छोड़ने में बाली और रामुस में तफरीक नहीं होनी चाहिए। ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है। मैं आपको बताऊं मामा, ये तो घर ही नहीं है। Can't you see, Mom? I've already shut up. राबी कहाँ है? वो इतनी तकलीफ तो रात की सुबह नहीं देखना चाहती थी, इसलिए मुझसे पहले ही चली गई। By the way, मामा, वो घर किसके नाम पे है?
अल्लाह। पुत्र जी आपका इस तरह आनंद फानन अचानक मुझ गरीब के घर आ जाना अल्लाह जानता है बड़ी इज्जत अफजाई है, बड़ी इज्जत अफजाई है। तशरीफ रखिए। बैठे पुत्र जी बैठे। पुत्र जी आपके इस तरह खाली हाथ तशरीफ लाने पे जरा एतराज है मुझे। आपके हाथ में सफेद रंग का झंडा क्यों नहीं है? हाथ में सफेद झंडा इसलिए नहीं है चाचा जी क्योंकि मेरे हाथों से भी खून का रंग नहीं उतरा। तो पुत्र जी आपको 2 दफा साबुन से हाथ धोकर आना चाहिए था ना। ये सोच कर आया हूं चाचा जी कि दोनों मिलकर हाथ धो लेते हैं ना। मेरे हाथों पर खून रहे ना आपके हाथों पर रहे। सीधी तरह ये कौन है यार कमाल? बाली के जिंदा रहने की गारंटी मांगने आए हो। ओए उठिया, चुप कर, चुप कर तू। घर में मेहमान आया है। आप तशरीफ रखें पुत्र जी। इसको समझाएं चाचा जी, समझाएं इसको। बाली के जिंदा रहने की गारंटी मांगूंगा तो इसके जिंदा रहने की भी गारंटी देकर जाऊंगा। अब्बा जी कहते हैं तशरीफ रखिए और याद रखिए यार कमाल साहब, हुक्म को जिंदा रहने के लिए यावर कमाल की गारंटी नहीं चाहिए। चुप ओए तू, चुप कर, चुप कर तू। बैठ, बैठ के बात कर। आप भी बैठे पुत्र जी, बैठे। अब बताएं आप क्या प्रोग्राम लेकर आए हैं? मैं तो कहता हूं चाचा जी, दुश्मनी को कब्र खोद कर दफना दिया जाए ना, आपको बंदूक वाले साथ लेकर चलना पड़े ना ही मुझे। मैं बात तो आपकी ठीक है पुत्र जी, पर बात पूरी नहीं है। बात आप पूरी करते हैं। देखो ना पुत्र जी, बैठ के हिसाब कर लेते हैं। भाई हमारी तरफ आपका कुछ निकलता होगा तो हम दे देंगे, आपकी तरफ हमारा कुछ निकलता हो तो आप दे देंगे। साफ बराबर। हमसे पैसे का तो झगड़ा ही नहीं है चाचा जी। वो पैसों की बात कौन कर रहा है पुत्र जी? मैं तो मरने वालों की गिनती गिनकर साफ करता हूं, और मेरा साहब ये कहता है कि एक बाली की लाश मिल जाए तो साफ बराबर। ये इनकार हुआ चाचा जी, ये इनकार नहीं है यावर कमाल। ये हल है। और बाली मरेगा तो बंदूकों को संग लगेगा, वरना गोलियां चलती रहेगी। इसे चुप कराए चाचा जी, चुप कराए इसे। इसकी बंदूक से कोई
बाकी कोई नहीं चलती। अन्ना जी, इसे तो 3 से आगे की गिनती नहीं आती है, वरना आज बगैर शर्त के 16 ना हो जाती। मैं आपको मुसलमान कराया हूं चाचा जी। जो हो गया उस पर मिट्टी डाले। प्रोग्राम तो मेरा भी यही है पुत्र जी, पर मिट्टी मैंने वही डालनी है जो आप बाली की कब्र से उठा कर लाए। लगता है चाचा जी आपको अपने पुत्रों से सच्ची मोहब्बत नहीं है। लगता है पुत्र जी आप चाय पीने से पहले ही चले जाएंगे। मैं चला तो जाऊंगा चाचा जी, लेकिन एक बात बताकर जाऊंगा। अगर मेरी बात पर गौर ना किया चाचा जी, तो अगली बार आपको मेरे घर आने पर गौर करना पड़ेगा। अल्लाह जानता है पुत्र जी, अल्लाह जानता है। आपके घर आने को मेरा दिल तो बहुत करता है, पर उस दिन आप हरे घर हो ना हो, राम रखा। राम रखा पुत्र जी, राम रखा। बहुत सेक में हुआ, चीज के सड़ जाने का डर बहुत होता है। ना पुत्र, मैं मान तुझे तरफाई किस बात की है? ये खुद के नमाज की बिस्ती करने की आदत किससे सीखी है तुम्हें? यावर कमाल अगर मेहमान है ना बाजी, तो फिर सारे के सारे दुश्मन घर में और हमें कार से बाहर रखेंगे। बेवकूफा, दुश्मन अगर हाथ जोड़ के माफी मांगने आ जाए तो मेहमान ही होता है। अच्छा जी, तो आपके ख्याल में वो हाथ जोड़ के माफी मांगने आया था? ना बाजी, खरी खरी धमकियां सुना के गया है आपको। बेटे मुंह भर तेरी अकल का। और अकला मांगया, पर उस बेचारे ने क्या धमकी देनी है जो हक में सुलह की अर्जी उठाए फिर रहा है? अब वो भी अल्लाह खैर करे, यावत तमाम है, माफी भी ऐसे ही मांगेगा जैसे तू मेरी बात मानता है। अगर ऐसी बात थी अब्बा जी, तो बाली की लाश मांगने की बजाय जोरा का रिश्ता मांग लेते। अभी एक बारी पैर फिटे मुंह तेरा, और पैर फिटे मुंह तेरा, और यावत कमाल जोरा का मामला लगता। और मैं तो हैरान हूं तेरी अकल पे हुक्मा बंद करता क्यों भाई? और तेरा क्या होता है? और कल को सड़क पे चलते हुए तू गड्डी रोक के अब जी ये तो पुलिस वाले खड़ा है, इसे जोरा का रिश्ता
रिश्ता पागल का पुत्र। सुना है जावर तुम्हारा आ गया? आया था। किस लिए? अब्बा जी कहते हैं वो माफी मांगने आया था, पर मैं कहता हूं धमकियां देने आया था। उसने धमकियां दी तो जिंदा वापस की जाने दी उसे। उसके यहां पहुंचते ही अब्बा जी ने उसका नाम मेहमान रख दिया था। इधर अब्बा जी से मेहमान बनाकर बैठे हैं और सुना उधर बाली अपने मेजबान को तोड़ता फिरता है। उसकी नजर बच जाने वाली उन 3 गोलियों पर है जो मैं गलती से बचा लाया था। दिल तो करता था कि जोरा को वो अपने हथी विद्या करे, पर लगता है ब्याह से पहले पूरी देखनी पड़ेगी। मार दिया उसको? नहीं, मेरे हाथ नहीं आया। उसके 3 आदमी मिले थे, उनका पता नहीं जिंदा है कि नहीं। तू समझ के हुक्म मर गया है। मैंने तो ये भी समझ लिया है कि तू भी मर गया है। हुक्म के मारने से बाली मरता नहीं है जोरा। मेरी नजरों से गिरकर तू मर गया है और अब तुझे तो मेरी दुआएं भी नहीं बचा सकती। वो ये क्या कह रही है खाला? ऐसे समझा। कह रही है होश कर बाली, होश कर। होश कर, होश कर। हुक्म को जिंदा छोड़ दूंगा तो बार बार लोग मुझसे कहेंगे कि होश कर बाली, होश कर। तू उसे बोल खाला कि ये होश करे, होश करे ये। अच्छा भाई अच्छा, और तीनों को अस्पताल दाखिल कराओ। और पुलिस केस है तो अपना डॉक्टर बुला के अपने फार्म हाउस पे गोलियां निकलवाने का बंदोबस्त कर। तुझे एक मशवरा दो हुक्मा, अब तो अपनी मर्जी कर। बाली को जो दिल करे, जिस वक्त दिल करे, गोली मार दे, मार दे से। टेलीफोन पर कौन था? मुंशी खान। उसने इत्तला दी है कि बाली का पीछा करने वाले तेरे 3 बंदे बाली ने फटर कर दिए। तू बाली को ढूंढता फिर रहा है हुक्म, और बाली तुझे ढूंढता फिर रहा है।
जो छुप रहा है वही तो ढूंढ रहा है। ढूंढ लेना पुत्र, तो इस दफा 3 गोलियां मेरी तरफ से भी मारना, तो तेरी जिद पूरी हो जाएगी और उसकी खुराक पूरी हो जाएगी। सलाम खाला। वालेकुम सलाम। खाला जी, ये सरैया बतूल के भाई हैं, यावर कमाल। किससे मिलना है आपको? मुझे आपसे जोरा से। मैं दरवाजे पर आ गया हूं तो ये मत सोचिए कि मेरा आपसे रिश्ता क्या है। बस अपनी नफरत से कहिए कि इतनी गुंजाइश जरूर रखे कि मुझे अंदर आने की इजाजत मिल सके। आप अंदर आइए। मैं बाली से मिलने आया था, ये सोच करके उसे हाथ से पकड़कर रास्ते पर ले जाऊंगा जहां बारूद नहीं पड़ता, लहू की तिजारत नहीं होती, जहां जिया जाता है और जीने दिया जाता है। लेकिन वो हाथ छुड़ाकर चला गया। हाँ, वो हाथ छुड़ाकर चला गया। वो यहां से भी दामन छुड़ाकर निकला था। सुना था वो तुम्हारी बात आसानी से टाल नहीं सकता। तो फिर ये भी सुन लीजिए, वो मुझे धुतकार कर चला गया है। फिर तो बाजी हम हार जाएंगे सुरा। बाजी हारी जा चुकी है, अब तो सिर्फ ये तय करना बाकी है कि अगर हुक्म बाली के हाथों मर भी गया तो बाली को जिंदगी कौन देगा? उसे रोको जोरा, उसे बताओ जब मौत यहां पहले से मौजूद है, फिर किसी हुक्म को मारना कोई नया काम नहीं है। बच के आएगा तो ये भी कहूंगी उसे। ये भी कहना यावर कमाल ने मौत के खेल में यही सीखा है कि सामने वाला हार भी जाए तो अपनी जीत नहीं होती। लुक डाउन, मेरी तरफ गुस्से से ना देख। मास्टर साहब कहते हैं उसे बस अल्लाह ही रोकेगा।
किस्मत बदलने के लिए तो मैं तुम्हारे पास तुम्हारे दफ्तर में आया। क्या अनशर्त बोल रहे हो? तुम समझते हो 10-15 साल कनाडा में रहने से तुम सुरैया बतौर पर हुकूमत करना सीख रही हो? हमने बहुत कोशिश की सुरैया बतौर, लेकिन हमें चुप रहने और चुप सहने की दवा नहीं मिलती। इसलिए हो सकता है कि अब की बार मौसम बदले तो कोई तुम्हारे ही लहजे में तुम्हारे सामने बोल पड़े। मेरी मुसीबत ये है मामा कि मुझसे चला नहीं जाता और मैं गिरते हुओं को उठाना चाहता हूं। तुम चलना सीख लो तो पाली से मिलने चले जाना। मुझे नहीं रोकेंगे क्या? एक बार मैंने यावर अंकल से कहा था, मां को कोई हरा नहीं सकता, और आपसे कहती हूं कि सुरैया बतूल कभी जीत नहीं सकती। मैं अपनी मामा को अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा। How compassionate, sweetheart. I don't need your compassion. I love you, मामा। I love you too.
तुमने तारीख नहीं पढ़ी हमशीरा। बादशाहों को भी हुकूमत करने के लिए खत्म हो जाने वाला वक्त मिलता है, और उस वक्त के खत्म हो जाने के बाद बादशाह मर जाते हैं, जिंदानों में धकेल दिए जाते हैं, या फिर उनका सर काटकर उसी तख्त की गद्दी पर उछाल दिया जाता है जहां एक रोज सर पर ताज पहनाया गया था। आज मैं तमाशा देखने वालों में खड़ा हूं, सुरैया बतूल। और देख रहा हूं, मकीन चाहे सुरैया बतूल हो, छत और दीवारें मिलकर घर नहीं बन सकता। तुमने मुझे सुरैया बतूल कहा? इसलिए कहा है कि जो औरत मां कम होती है वो हमशीरा ज्यादा कैसे हो सकती है? हर पत्थर के अंदर एक शीशा होता है यावर कमाल, और तुम जैसे लोग शीशा ढूंढकर पत्थर मारते हैं। मेरे पत्थर मारने से क्या होगा? एक जरा सा शीशा टूट जाए तो पत्थर की इमारत का कुछ नहीं बिगड़ता। वापस चले जाओ यावर कमाल, इससे पहले कि तुम्हें खबर हो जाए कि वो पत्थर की पूरी इमारत उसी शीशे पे खड़ी थी। इसे क्या हुआ खाला? सुन पुत्र, अब अपनी अमानत अपने साथ ले और अपने घर का बुआ खोल। मतलब खाला? जोरा से अपने ब्याह की तारीख रख और मेरे सिर से इसकी जिम्मेदारी उतार। खाला, तूने तो मेरे मुंह की बात कर दी। जो तेरे मुंह की बात है वो मेरे दिल की बात नहीं रही। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। नहीं खाला, मेरे साथ मखौल करती है। मैं मखौल नहीं कर रही, मैं अपने दिल की बात सुना रही हूं। देख ले जोरा, सोच है जोरा। पहले देख कर कहती थी, अब सोच के कह रही हूं। मैं मुंह फेर कर चला जाऊंगा। तू नहीं जाएगा तो मैं मुंह फेर कर चली जाऊंगी। पागल हो गई है तू, बस करो बस। इसके हाथ से चला जाए। काली और जोरा के टूट गई। मुक्त गई जोरा, गली मुक्त गई। अब पिछू आवाज न तेरा, बाली वक्त का नाम है। एक बारी गया तो मुड़ कर नहीं आता।
तूने क्या किया जोरा? और क्या करती? कफन सिराने रखकर सारी सारी रात अपने शोहर का इंतजार करती, जिसने 4 दिन बाद मरना है मान लेती हूँ कि 4 दिन पहले मर गया।